दोस्तों, सैलरी है 30,000 रुपये और खर्च लगता है 40,000 रुपये। यही हाल आज मिडिल क्लास का है। लेकिन सोचिए, इसी 30,000 की सैलरी में से अगर आप मंथली 5,000 रुपये सेव कर पाएं तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, जिससे आप अपने खर्च को मैनेज कर पाएंगे और सेविंग स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए घर चलाना आसान काम नहीं है। ईएमआई, रेंट, राशन, बिजली, पानी, ये सब के खर्चों के बाद सैलरी का बैलेंस जीरो हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम थोड़ी प्लानिंग करें और डिसिप्लिन लाएं तथा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करें, तो 5,000 की मंथली सेविंग बिल्कुल पॉसिबल है। और यही 5,000 आपके फिनेंशियल फ्यूचर की एक बेस बनाकर आपको देगा। दोस्तों, आइए समझते हैं कि कैसे हम 30,000 की सैलरी में से मंथली 5,000 रुपये सेव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, मिलिए रवि जी से। रवि जी जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है। अब देखते हैं कि उनका मंथली खर्चे क्या क्या हैं। उनका रेंट में 8,000 रुपये जाता है, ग्रोसरी में 6,000, ईएमआई में 5,000, यूटिलिटीज में 2,000, ट्रैवल में 3,000, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में 6,000। अब इन सबका टोटल करेंगे तो देखेंगे कि उनके खर्चे 30,000 रुपये हैं। तो इनके इनकम थे 30,000 रुपये, खर्चे हो गए 30,000 रुपये, उनकी मंथली सेविंग हो गई जीरो। अब क्या हुआ दोस्तों, कुछ टाइम के बाद रवि जी को हमारे वीडियो के बारे में पता चला, जिसमें मैंने बात किया था 50-30-20 रूल्स के बारे में। उस वीडियो को उन्होंने देखा दोस्तों, तो उनको समझ में आया कि कैसे अपने मंथली इनकम का नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को पूरा करने में लगाते हैं। जहाँ पे मैंने बताया था कि अपने इनकम का 50% आपको नीड्स पूरा करने में लगाना चाहिए, 30% वांट्स में देना चाहिए और 20% सेविंग में एलोकेट करना चाहिए। तो इस रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया दोस्तों, कि जैसे नीड्स वाले जो हमारे होते हैं, जैसे कि आपके रेंट हो गए, आपकी ग्रोसरी का जो सामान है जिसको आपको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसका पूरा करने में आपका मंथली जो अर्निंग है उसका 50% चला जाएगा। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है सेविंग्स को, या जिसमें आपको मंथली इनकम का 20% आपको इन्वेस्ट करना है। सेकंड प्रायोरिटी देना है नीड्स को, क्योंकि ये तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो आपको रेंट पेमेंट करना है, ग्रोसरीज है, ये सब तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी जब बचते हैं दोस्तों वांट्स, उसमें आपको अपने रिमेनिंग अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपको ट्रैवल करने का शौक है, लाइफ स्टाइल में कुछ आपको गैजेट्स खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, ये सब आपको थर्ड प्रायोरिटी देना है। पहला प्रायोरिटी सेविंग्स का, दूसरा प्रायोरिटी नीड्स का, तीसरा प्रायोरिटी वांट्स का। इसमें ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बनाया था दोस्तों, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, कि जहाँ पे वो जीरो सेविंग्स कर रहे थे, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए उन्होंने 6,000 का मंथली सेविंग स्टार्ट उन्होंने कर दिया। तो ये डिफरेंस आता है जब आप अच्छे से देखते हैं अपने अपने जो खर्चे हैं उसको अच्छे से मॉनिटर करके अच्छे चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट का बेस है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिकल वे में 5,000 रुपये सेव कर सकते हैं 30,000 रुपये का अगर हमारी सैलरी है तो। इसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा दोस्तों, कि आपको अपना डिटेल बजट बनाना है। यानी कि आपके जो भी एक्सपेंस है, जो भी खर्चे हैं, उसको आप किसी ऐप का यूज करके या फिर नोटबुक में उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने पिछले महीने में क्या क्या खर्चे किए थे, कितना का बजट था, उसमें से क्या खर्चे किए, तो कौन सा बजट आपसे एक्सीड कर गया, ताकि आप नेक्स्ट मंथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक कर पाएँ। तो ऐसा ट्रैक करेंगे तो एक अच्छी हैबिट आपकी क्रिएट होती जाएगी। दूसरा, कैंसिल अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन। जैसे कि अगर कोई आपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, जिम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको आपको कैंसल आउट कर देना है। तीसरा, स्विच टू कैश स्पेंडिंग। ये थोड़ा मैं अनपॉपुलर ओपिनियन दे रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको कैश में खर्च करना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, कि यूपीआई जब आप स्वैप करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना खर्च हुआ। आपको इतना बार बार उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, आपको देखने का उतना टाइम नहीं रहता है कि कितना मेरा यूपीआई से चला गया पैसा। और अननेसेसरी में फ्रेंड्स फैमिली में जब भी कोई आया, चलो भाई किसी को चाय पिला दी, किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, तो मैंने भी पेमेंट कर दिया। इसमें क्या होता है कि आपको पैसे ज़्यादा चले जाते हैं इसमें। लेकिन वहीं पे अगर आप कैश में अगर पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार, आपके पैसे जब आपके हाथ से पैसे जाते हैं दोस्तों फिजिकल वे में, तो आपको लगता है कि यार सुबह में मैंने 1,000 रुपये था मेरे पर्स में, अभी शाम होते होते मेरे पास केवल 200 रुपये या 100 रुपये बचे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में मैंने 800-900 रुपये खर्च कर दिए। तो आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा, और उससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो अपने जो खर्चे हैं
उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोला कि आप कंप्लीटली कैश पे स्विच कर जाएं। जो आपके इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, जैसे कि आपको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, वो सब आप यूपीआई के थ्रू करिए। लेकिन जो आप बाहर में दोस्त यार के साथ खर्च कर लेते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं, या कुछ अननेसेसरी फूड का एक्सपेंस है, जो जो भी आप अननेसेसरी चीजें कर रहे हैं, उसके लिए आप कैश यूज करिए, ताकि आपको वो फील देगा कि आप कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चौथा मैं बात करूंगा कि जो भी आप मतलब मील्स या फिर आप खाने का जो सामान है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप घर पे खाना बनाइए, बाहर का खाने को अवॉइड कीजिए। इससे आपको दो बेनिफिट होगा, आपका हेल्थ भी सही रहेगा और आपकी सेविंग्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जब बाहर से ऑर्डर करते हैं जोमेटो या स्विगी से, या फिर बाहर जाकर खाते हैं, उसमें क्या होता है, जोमेटो स्विगी में आप देखिएगा दोस्तों कि वो ऐसा ऑफर लगाते हैं कि ऑर्डर आफ्टर 200, ऑर्डर आफ्टर 250, तो उसके बाद आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपको करना था 100 रुपये का ऑर्डर, आप क्या करते हो उसमें 150 का और ज़्यादा ऐड कर देते हो, और 100 का ज़्यादा ऐड कर देते हो ताकि आपको डिस्काउंट मिले। उसके चक्कर में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेते हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करो कि बाहर का खाना अवॉइड करो, और घर में खाना आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका हेल्थ भी इंप्रूव रहेगा और आपका मनी भी सेव होगा। पांचवा बात करता हूँ मैं दोस्तों की ऑटोमेट योर सेविंग। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 20% ऑफ सैलरी को ऑटो डेबिट मोड में आपको सेव करना है। जैसे ही आपके सैलरी आता है, उसका 20% आप जहां भी सेव करना चाहते हैं, एफडी, पीपीएफ, एसआईपी, जहां भी आपका मन हो, वहां पे ऑटो डेबिट मोड में आप उसको लगा दीजिए, ताकि सैलरी आते ही 20% आपका पैसा एसआईपी में चला जाए, बिफोर कि आप उसको खर्च कर दें, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा तो अल्टीमेटली वो खर्च हो ही जाएगा। तो इससे पहले कि खर्च हो वो एसआईपी में चला जाए, इसलिए आपको ऑटोमेट कर देना अपने सेविंग्स को। तो ये 4-5 तरीकों को आप जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे इजीली आप महीने का 4 से 5 हज़ार रुपये आप बचा लेंगे, आपका अगर 30 हज़ार रुपये का सैलरी है तो भी। तो दोस्तों, सैलरी चाहे 30 हज़ार रुपये हो या 50 हज़ार रुपये, सेविंग बिल्कुल पॉसिबल है। रूल सिंपल है कि सैलरी का 20% आपको सेविंग में डालना है। दूसरा, हर महीने 5 हज़ार रुपये एसआईपी या आरडी में इन्वेस्ट करना है, और अपना इमरजेंसी फंड पहले बिल्ड करना है। तीसरा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं आपके, अननेसेसरी के जो खर्चे हैं उसको कट करना है। मेरा रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए अगर आप पैसा बना रहे हैं तो एफडी या आरडी में रखिए। लॉन्ग टर्म अगर में आपको ग्रोथ देखना है अपने पैसे में, तो एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना है। आपके घर में सैलरी में से कितनी सेविंग हो पाती है? क्या आप 5 हज़ार रुपये बचा पा रहे हैं या फिर आपको मुश्किल लग रहा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल सीए सुधांशु सिन्हा को, ताकि आपको मिलते रहे प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।